हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर कहानी आप लोग पूरा सुनिए। हर हर महादेव। और कहानी सुन के कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक राजा थे, उनके पास धन दौलत बहुत ही भरपूर था। केवल क्या नहीं था, कोई आस औलाद नहीं था। आस औलाद नहीं था और राजा बहुत दुखी रहते थे कि धन दौलत तो हमारे पास इतना है, पर इसे जो है राज्य चलाने के लिए कोई हमारा उत्तराधिकारी नहीं है, कौन चलाएगा। बहुत ही दुखी रहते थे। पर रानी उनकी थी, वो कुछ विचार नहीं ऐसा करती थी, क्योंकि उन्हें बनाना खाना और सोना बैठना यही अच्छा लगता था। पूजा पाठ या उनको किसी चीज़ का वो नहीं होता। पर राजा हर समय मायूस रहते थे। राज दरबार में बैठते हर पल जो है यही बात वहाँ करे करते कि हमारे पास सब कुछ है, पर इसको चलाने के लिए कोई हमारे पास वारिस नहीं है। इतने में कुछ लोग वहाँ कहने लगे कि आप एक काम कीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। अब ये सुनते सुनते एक दिन अपने रानी से कहने लगे कि सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि शादी करने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमारे पास उत्तराधिकारी आ जाएंगे और ये राज्य चलाने के लिए कोई वारिस हमारे पास होगा, तो इससे बढ़ के क्या होगा। रानी कहने लगी कि आप एक काम कीजिए कि और किसी से करेंगे तो मुझे भी थोड़ा दुख होगा, इसलिए मेरे एक बहन है मुझसे छोटी, उसी से कर लीजिए कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि बहन अपनी है। राजा साहब बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारे माँ बाप मानते हैं तो बात कर लो। बातचीत हुआ, माँ बाप भी मान गए और शादी हो गया। और वही रानी के बहन ही तो थी, लेकिन बड़ी रानी को पूजा पाठ से कोई लगाव नहीं था, पर छोटी जो रानी आई उनको पूजा पाठ से बहुत लगाव था। शिव चर्चा में बहुत ही रुचि रखती थी, शिव गुरु को मानती थी। और जब शादी करके राजा साहब के घर आती हैं तो राजा साहब से कहती हैं कि हे राजा साहब, मुझे और कुछ नहीं, पर शिव चर्चा में मैं रुचि रखती हूँ और यही चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ दिनों के बाद आदेश देंगे कि हाँ मैं शिव चर्चा में जाऊँ। राजा साहब कहने लगे कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। इतने में समय बीतते देर नहीं हुआ, 9 महीना 10 महीना बीता। इतने में चंद्रमा का समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर के बहुत ही खुश रहने लगे राजा साहब और पूरा उनका दरबार। बड़ी रानी भी बहुत खुश थी। छोटी रानी अपने बच्चे को अपने बहन के गोद में दे करके और यही समझती थी कि मेरी बहन जो है मुझ पे उपकार की है, क्योंकि अपने पति के साथ शादी करा दी है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। यह विचार करके और बच्चे को दे देती थी, अपना काम काज करने लगती। करते करते कुछ दिनों के बाद रानी कहने लगी राजा साहब से और रानी से अपनी बड़ी बहन से कि मैं अब शिव चर्चा जा सकती हूँ या नहीं। राजा साहब बोले खुशी से जाओ, वही शिव गुरु का दिया हुआ सारा खुशियाँ हमारे पास है। रानी शिव चर्चा जाने लगी। अब क्या होता है बहन कि अगर आपकी अच्छी संगत हो, अच्छे लोग आपके संग में हो, तो उनके बात विचार का धीरे धीरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। अब बड़ी रानी के पास जैसे देखती आस पड़ोस की कि जब छोटी रानी शिव चर्चा में चली जाती हैं तो उनके पास कुछ आस पड़ोस के आके 2-4 जने बैठ जाती और कहती कि रानी तुमने तो ये बहुत ही बेकार करी कि जो कि अपनी बहन से शादी करा दी। अब क्या है, तुम्हारा इस घर में उतना आदर सत्कार नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास तो लड़का का भी जन्म हो गया और तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हें मानेंगी नहीं। अभी तो कोई बात नहीं, रोज़ के रोज़ यही कहे करती सब लोग कि अब तो उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा, कुछ दिन के बाद लड़का भी बड़ा हो जाएगा तो आपका मान्य बिल्कुल नहीं रहेगा, लड़का भी नहीं मानेगा और राजा साहब भी आपकी छोटी बहन को ही मानेंगे। अब यह सुनते सुनते बड़ी रानी को, क्योंकि और किसी काम में अपना दिमाग लगाती नहीं और इसी में वो भूलती गई, और उनका विचार होता गया कि हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय जो है बुढ़ापा का है, उस समय मेरी मान जान ना हो, मुझे दुख सहना पड़े
तो अपने मन में उल्टा सीधा विचार करने लगी और कहने लगी कि क्यों ना सबका जड़ जो है, खुशी का जड़ ये लड़का ही है, इसी को हम कुछ कर दें। विचार करके और एक दिन का बात ऐसा हुआ कि रानी गई शिव चर्चा में, और तब तक ये रानी का मन में जो है, दिमाग में इतना बेकार विचार आ गया कि उस लड़का को लेती हैं और जैसे वो जाती हैं शिव चर्चा, वैसे ही उस लड़का के गला काट देती हैं। जब गला काट देती हैं तो पूरे खून से लथपथ हो जाते हैं। वो सब बटोर करके दोनों धड़ और सिर लपेट के और कपड़े में करके लेके भागी जाती हैं गंगा जी के तरफ। पर शिव गुरु हर समय हर पल हमारे साथ हैं। उसी में एक बच्चा देख रहा था और देख करके छटपटाते भागते हुए वो कुछ देर के बाद खोजता रहा कि छोटी रानी कहाँ गई, उनसे हम अपने बात बताएं कि ऐसे तुम्हारे बच्चे को काट दी। जब कुछ देर के बाद शिव चर्चा ख़त्म हुआ, उधर से आ रही थी, तब तक बच्चा जो है, जो देखा था, वो लड़का कहने लगा कि तुम्हारे छोटा बच्चा जो था, बाबू था, उसको बड़ी रानी ने काट दिया और ले जाके गंगा जी में फेंक दी। वो कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बच्चा बोला कि ठीक है, घर तक चलो और चल करके देखो कि वहाँ पे खून से लथपथ है और पूरे खून जैसे जैसे गई हैं वैसे वैसे गिरता गया है, मैं अपने आँखों से देखा हूँ। जब छोटी रानी इतना बात सुनी तो अपने घर के देहली के पास आती हैं और आ कर के देखती हैं कि सही बात, वहाँ से खून टपकते गिरते हुए और गंगा जी के पास तक गिरता हुआ गया है। रोती हैं और रोते रोते जाने लगी कि गंगा जी में मैं भी डूब धंस के मर जाऊंगी, पर बहन से अपना झगड़ा नहीं करूंगी, क्योंकि इतना बड़ा उपकार की थी और मैं झगड़ा करके भी क्या करूंगी कि जो कि मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। वहाँ से चल देती हैं और जाते समय जो है रास्ते में रो रही हैं और क्या कह रही हैं, बहुत रो रही हैं और कहती हैं कि हे शिव गुरु, अब मैं क्या करूं, ये आँखों के आंसू, छाती का दूध, अपना कलेजा का आग कैसे बुझाऊंगी। तो क्या कहती हैं वहाँ पे, गंगा जी के पानिया ये गुरु जी, सुखवले सुखी हो जाई हैं। गंगा जी के पनिया ये गुरु जी, सुखवले सुखी हो जाई हैं। आखिया के लोरवाए गुरु जी, कैसे हम सुखाइबो। आखिया के लोरवाए गुरु जी, कैसे हम सुखाइबो। कहती हैं, रोती हैं, कहती हैं कि हे गुरु जी, धधका हुआ आग तो बुझ जाता है, पर ये कलीजा का आग कैसे बुझेगा। क्या कहती हैं, धन कला आगिया ये गुरु जी, पानी से हो बुताइबो। धन कला आगिया ये गुरु जी, पानी से हो बुताइबो। छतिया के आगिया ये गुरु जी, कैसे हम बुताइबो। रोती हैं, बहुत बिलखती हैं, कहती हैं हे शिव गुरु, आप मेरा अर्ज सुन लीजिए, अब तो मैं अपना आत्महत्या कर दूंगी। क्या कहती हैं, गैया के दूधवा ये गुरु जी, बाजार में हो बेचाई हैं। गैया के दूधवा ये गुरु जी, बाजार में हो बेचाई हैं। छतिया के दूधवा ये गुरु जी, कैसे हम सुखाइबो। छतिया के दूधवा ये गुरु जी, कैसे हम सुखाइबो। बहुत रो रही हैं, कहती हैं कि हे गंगा माता, जैसे मेरे बच्चा को
आपके पास फेंक दिए, वैसे आप मुझे भी समेट लो करके वो गंगा जी में जाने लगती हैं। और जैसे जैसे गंगा जी में घुसती हैं, जब जहाँ तक उनका अथाह पानी आने का होता है, जब सीना तक पानी आता है, गंगा मैया, क्योंकि इनके पास उतना सत्य था, और गंगा मैया उस बच्चा को जैसे ही उनने रखी थी वैसे ही गोद में लेके आती हैं और आ करके उनके गोद में दे देती हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकालती हैं, कहती हैं कि तुम सत्यवान हो, तुम्हें सत्य है, इसलिए तुम्हारा बच्चा ये है, और ऐसे कलंक मुझ पे न लगाओ कि जो कि इसमें डूब धंस के मर जाओ। और गोद में बच्चा दे देती हैं। वहाँ से वो समझ लेती हैं कि ये शिव गुरु का कृपा है, गंगा मैया का देन है जो कि मेरा बच्चा लौट आया। वहाँ से लेके आती हैं और आ करके कोई मन में कपट और कोई छल नहीं रखती हैं, अपनी बड़ी बहन के गोद में फिर दे देती हैं और दे करके कहती हैं कि दीदी आप बाबू को संभालो, आप मेरे अपने बेटे को संभालो। कहती हैं, अब देख करके वो तो दंग रह जाती हैं, क्योंकि जब उनने काटी हैं, फेंकी हैं, तो उनको रहेगा ही। कहते हैं ये बच्चा कहाँ से आया? तब अपनी सच्चाई पूरा बताती हैं, कहती हैं कि बहन मैं तो इसे काट करके ले जाके गंगा जी में फेंक दी थी, क्योंकि मुझे कहने वालों ने मुझे भड़का दिए और ऐसे ऐसे बता दिए, इसलिए विचार मेरा बन गया था, ऐसा ले जाके फेंक दी थी। उनकी बहन कहने लगी कि दीदी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये हमारे शिव गुरु का दिया हुआ है, उनकी दया है कि आपका बच्चा सुरक्षित है। अब वो सुरक्षित देख करके उनको देख, अब तो बड़ी बहन पैर पकड़ के रोने लगी और कहती है कि हे बहन तुम जो करती हो वही मुझे भी बताओ, मैं भी उसी राह पे चलूँगी। आज के बाद मैं भी सभी भगवान को मानूंगी और मान करके जैसे करती हो वैसे ही हम भी करेंगे। मुझे बताओ कैसे हम अपना इस चीज़ का प्रायश्चित करें। तो कहने लगी कि सुनिए, आप जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आप भी चलिए और शिव गुरु से दया हर समय लीजिए, आपका मन में विचार कभी उल्टा नहीं आएगा, दिन पे दिन खिंचाव बनता जाएगा और शिव गुरु के तरफ आपका लगन लग जाएगा, आप वहीं चलिए। तो कहती हैं कैसे क्या करना पड़ेगा? तो कहती हैं पहिला में दाया हो मांगी हो, दूसरे में चारा चावा। पहिला में दाया हो मांगी हो, दूसरे में चारा चावा। तीसरे में करी है बहिना, शिव गुरु पर नमावा। तीसरे में करी है बहिना, शिव